हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आइलर मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेट दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपके सामने लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो आपने पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, एफ हमें सी टू सी में एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सर फंक्शन है वो एंटायर दिया हुआ है। साथ में कंडीशन क्या है कि सर जेड नॉट बिलोंग्स टू सी, तो जेड नॉट एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको। फिर आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना था। ठीक है, तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन है वो किस सेगमेंट से पूछा गया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। तो जब आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो सर एफ कैन टेक द वैल्यू जेड नॉट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन दिस रीजन। जो भी मान लो आपको सेट दिया गया है, तो ये मेरा फंक्शन है एफ कैन टेक द वैल्यू जेड नॉट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे। तो ये हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन एफ है, ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा हमें जो इन पॉइंट्स पे इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये जेड नॉट वैल्यू ले रहा है, ये हमें चेक करना है। सेकंड, हमें क्या कहा गया कि एफ ऑफ 1/n है वो जेड नॉट होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे। तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन कांस्टेंट होगा? ऑप्शन सी में पूछा गया आपसे कि अगर एफ एन इक्वल्स टू जेड नॉट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे, तो क्या इस कंडीशन से हम फंक्शन को कांस्टेंट इंप्लाई कर सकते हैं? ऑप्शन डी में आपसे पूछा गया कि एफ ऑफ आर इक्वल्स टू जेड नॉट, और जो आर है वो कहां से लिया गया है कि 1 से 2 में जो इंटरवल दे रखा है, इसमें जो रैशनल नंबर्स हैं उन पे ये मेरा फंक्शन है वो जेड नॉट दे रहा है। तो क्या इस कंडीशन से आप इंप्लाई कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमें पता है सर आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो आइडेंटिटी थ्योरम के पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे। जो भी हमने दो स्टेटमेंट पढ़े हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो आइडेंटिटी थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं कि इफ एफ इज एफ जेड है वो क्या आपका डी टू सी में मान लो क्या दिया हुआ है, कोई एनालिटिक फंक्शन है, तो एफ डी टू सी इज एनालिटिक फंक्शन। एफ क्या है? डी टू सी में एनालिटिक फंक्शन है, और साथ में एक सेट ए बनाते हैं जिसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट, या हम कहें वो डी के वो मेंबर, क्योंकि डोमेन हमने क्या लिया यहाँ पे डी लिया है, तो डी के वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जहां पे मेरा फंक्शन एफ जेड क्या हो रहा हो, 0। तो ये एक सेट बनाया मैंने ए, एक सेट बनाया ए जिसपे मेरा फंक्शन क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। तो कहने का मतलब एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ किसी डोमेन डी पे और उसके जीरोस का सेट बना रहे हैं ए, और जीरोस का सेट क्या है, सबसेट है किसका, डी का। ठीक है बच्चों, अब यदि यहां पे एक अल्फा बिलोंग्स टू ए डेस, अगर इस सेट के पास अगर कोई लिमिट पॉइंट है अल्फा, और ये अगर डोमेन में चला जाता है, और साथ में कंडीशन क्या होगी कि सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू डी, अगर इस सेट के इसके जीरो सेट के पास अगर कोई लिमिट पॉइंट है और वो अगर डोमेन में चला जाता है, तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिकली 0 क्लेम करते हैं। और फॉर आइडेंटिकली 0 लिखो, या फिर हम लिख सकते हैं इसको एफ जेड इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी पे। ये आइडेंटिटी थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट होता है कि अगर एफ कोई भी एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी पे, और ए जो है वो उसके जीरोस का सेट है जो डी का सबसेट है, तो अगर इस सेट के पास अल्फा अगर कोई लिमिट पॉइंट है और वो डोमेन डी में चला जाता है, तो मेरा फंक्शन है वो आइडेंटिकली 0 हो जाता है। ये हम आइडेंटिटी थ्योरम से क्लेम करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है इसका वो लिख लेते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बच्चों यहां से सेकंड स्टेटमेंट और लिखें। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है अपने पास कि सर एफ और जी अगर दो एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी पे, तो इफ एफ एंड जी आर टू एनालिटिक फंक्शन ऑन डोमेन डी, तो आर टू एनालिटिक फंक्शन
तो ये दो एनालिटिक फंक्शन है और साथ में कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों फंक्शन है एफ जेड और जी जेड ये इक्वल हैं डोमेन डी के किसी सबसेट पे। तो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ डी, अगर हमें दो एनालिटिक फंक्शन दे रखे हैं और अगर वो डोमेन के किसी सबसेट पे इक्वल हैं और साथ में कंडीशन क्या आ जाए कि अगर अल्फा मेरा उस जो डोमेन का हमने सबसेट ए लिया है जिसमें मेरे दोनों फंक्शन इक्वल हैं उसके पास अगर कोई लिमिट पॉइंट है और ये लिमिट पॉइंट किसमें चला जाए, डोमेन में चला जाए, तो सर बाय आइडेंटिटी थ्योरम हम क्या कहते हैं इसमें कि ये जो मेरे फंक्शन है वो आइडेंटिकली इक्वल हो जाते हैं किस पे, डोमेन डी पे। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी के लिए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी थ्योरम के दो स्टेटमेंट है जो हमने क्लास में प्रूफ किए थे। अब देखो हमें ये जो स्टेटमेंट है और इसी से हम एक स्टेटमेंट और भी बना लेते हैं, इन्हीं से प्रूफ कर लेते हैं कि अगर f मेरा एनालिटिक फंक्शन है, इसी में लिख लेते हैं, वो भी इसी से प्रूफ हो जाता है, कोई वैसे नया स्टेटमेंट नहीं है लेकिन उस पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी एक स्टेटमेंट बना के आप लिख सकते हैं। तो अगर f और g कोई भी दो एनालिटिक फंक्शन थे, डोमेन के किसी सबसेट पे अगर वो इक्वल दे रखे हैं और उस सबसेट के पास अगर लिमिट पॉइंट मिल जाए और वो डोमेन में बिलोंग कर रहा हो तो वो फंक्शन है वो पूरे डोमेन पे आइडेंटिकली इक्वल हो जाते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट होता है। अब देखो अगर f मेरे पास, वैसे ये थर्ड स्टेटमेंट नहीं है, इन्हीं से प्रूफ हो जाता है लेकिन हम बना के लिख लेते हैं इसको कि इफ f d टू c एक एनालिटिक फंक्शन है, इज एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है और साथ में कंडीशन क्या है, एंड जो साथ में कंडीशन दे रखी है कि जो मेरे पास एफ जेड है वो किसी जेड नोट के इक्वल है, एफ जेड है वो किसी जेड नोट के इक्वल है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ डी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ डी। तो अगर इस ए के पास अगर अल्फा बिलोंग्स टू ए डैश, यानी अगर इस ए के पास कोई लिमिट पॉइंट है अल्फा और ये अगर डोमेन में चला जाता है अल्फा बिलोंग्स टू डी, तो सर ये जो फंक्शन है वो आइडेंटिकली इक्वल हो जाता है किसके, जेड नोट के, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी पे। ये भी इसी स्टेटमेंट है। तो ये हमने आइडेंटिटी थ्योरम के तीन स्टेटमेंट लिख लिए। अगर मेरा कोई फंक्शन है इसी डोमेन डी पे एनालिटिक है और अगर वो फंक्शन जेड नोट वैल्यू ले रहा है डी के किसी सबसेट ए पे और इस सबसेट के पास अगर कोई लिमिट पॉइंट मिल जाए और वो डोमेन में चला जाए तो मेरा फंक्शन आइडेंटिकली जेड नोट के बराबर हो जाता है पूरे डोमेन डी पे। ठीक है बच्चों, तो ये आइडेंटिटी थ्योरम के स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन पे इनको अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है उन ऑप्शंस को देखते हैं और देन इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखें क्वेश्चन को। देखिए भाई, आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हैं, जैसे मान लो हम ऑप्शन बी पे आते हैं या ऑप्शन ए देख लेते हैं पहले कि f कैन टेक द वैल्यू z नोट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो बच्चों आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ जेड अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं और उसको मैंने ले लिया z नोट प्लस 5, मान लो कोई भी एक पॉइंट फंक्शन ले लिया एफ जेड इक्वल टू जेड नोट प्लस 5, तो ये जो फंक्शन है, ये जो मुझे फंक्शन दिया गया है, ये फॉर ऑल, अगर ये जो हमारे पास 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये सेट दे रखा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे ये जेड नोट वैल्यू नहीं ले रहा है, किसी भी पॉइंट पे ये जेड नोट वैल्यू नहीं ले रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे नहीं ले रहा है इसका मतलब क्या है जीरो पॉइंट है, यानी वो सेट क्या है, एम्प्टी सेट हो गया। और अगर एम्प्टी सेट दिया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो आपसे यही पूछा गया है f कैन टेक द वैल्यू z नोट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट इन इस सेट के पास जो 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के पास। तो सर एक फंक्शन एफ जेड मिल गया जो z नोट प्लस 5 लिखा मैंने, तो ये जो फंक्शन है वो इस सेट में किसी भी पॉइंट पे z नोट वैल्यू नहीं ले रहा है, इसका मतलब जीरो पॉइंट होगा इसके पास। तो सर वो एम्प्टी सेट आ गया, और अगर ये एम्प्टी सेट आ गया तो एम्प्टी सेट यानी इसका सबसेट हो गया, तो एम्प्टी सेट पे ये
जेड नॉट वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब फाइनाइट सेट पे जेड नॉट वैल्यू ले रहा है। तो यही हमें पूछा गया, तो क्या ऐसा हो सकता है? ठीक हो गया, यानी सर एफ वैल्यू जेड नॉट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप इससे डिस्कार्ड इसको आप इससे प्रूफ कर सकते थे कि सर हमारे पास ऐसा अगर ये फंक्शन है तो किसी भी पॉइंट पे ये क्या नहीं ले रहा, जेड नॉट वैल्यू नहीं ले रहा, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट आ गया, और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन ए ठीक हो गया। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी में हमें क्या कहा गया? ऑप्शन बी जो दिया गया आपके पास, ऑप्शन बी एफ है वो 1/n पे जेड नोट दे रहा है, एफ है वो एफ ऑफ 1/n पे जेड नोट दे रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पे हमें क्या कहा गया? अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा था कि ये जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ 1/n पे जेड नोट दे रहा है, हाँ या ना? तो और इस सेट के पास क्या है? लिमिट पॉइंट है सर, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बच्चों, कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नोट फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, और सेट ए बना लिया जिसमें मेरे पास 1/n एलिमेंट है, जहां n मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस सेट के पास जीरो क्या है? लिमिट पॉइंट है, तो जीरो बिलोंग्स टू ए डेस, और जो मेरा फंक्शन है उसका डोमेन क्या है? सी, तो जीरो हमेशा सी में जाएगा। तो सर बाय आइडेंटिटी थ्योरम ये मेरा जो फंक्शन है वो आइडेंटिकली क्या बन गया? जेड नोट के बराबर बन गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पे, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पे, यानी ये फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो सर ये जो कंडीशन रखी है ये फंक्शन को कांस्टेंट इंप्लाई कर रही है, तो ऑप्शन जो बी है वो मेरा करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन सी हमारा है उस पे देखते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या कहा गया आपसे कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नोट दिया हुआ है, और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, इस सेट को मैंने ए बना लिया जिसमें n है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो बच्चों यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है जिन पॉइंट्स पे जेड नोट वैल्यू दे रहा है वो सारे पॉइंट्स क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। इस सेट के पास सर लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर इस सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो यहां हम आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते तो यहां से हम इस फंक्शन की यूनिकनेस की गारंटी नहीं दे सकते कि हमेशा ये यूनिक फंक्शन होगा, ऐसा हम यहाँ आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते तो ऐसा फंक्शन होगा या यूनिक होगा, ऐसी हम कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं दे सकते। लेकिन क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो इन पॉइंट्स पे जेड नॉट वैल्यू दे रहा हो और वो नॉन कांस्टेंट हो? क्योंकि हमें ऑप्शन डिस्कार्ड कब होगा? जब ऐसा कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन मिल जाए जो इन पॉइंट्स पे वैल्यू जेड नॉट दे और वो हमारे पास क्या हो? नॉन कांस्टेंट हो। तो सर हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं एफ जेड इक्वल्स टू, हमें जेड नॉट वैल्यू चाहिए तो जेड नॉट प्लस साइन पाई जेड रख दो, साइन पाई जेड रख दो। तो जब आप जेड को एन कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये जीरो दे देगा आपको, उन पॉइंट्स पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड नोट आ जाएगी। लेकिन ये जो मेरा फंक्शन है वो एंटायर फंक्शन है लेकिन नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन सी है वो क्या हो गया बच्चों? डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहां से डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी की बात करें, ये हमें क्या कहा कि एफ है वो मेरा इन पॉइंट्स पे जेड नॉट वैल्यू दे रहा है। तो देखो यहां से भी हम आइडेंटिटी थ्योरम से इसको कर सकते हैं। क्या कहा गया? इसमें सेट चेंज कर दिया, तो ए को हम क्या बना लेते हैं? ए क्या है यहाँ पे बच्चों? देखो यहां में आर दिया गया है तो आर रखें। ये फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू क्या कहा गया? फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू, तो आर हमारे पास क्या है? इस सेट से कोई मेंबर है। तो इसका मतलब ये लिख सकते हो आप कि सर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट आर जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है क्यू इंटरसेक्शन 1,2। तो इस इंटरवल के बीच में जो भी रेशनल नंबर्स हैं उन पे हमें ये फंक्शन जेड नॉट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो क्या हम यहां से क्लेम कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा और जेड नॉट के बराबर होगा हमेशा? तो आइडेंटिटी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं भी मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था। अगर ये फंक्शन इन पॉइंट्स पे जेड नॉट दे रहा है, जो भी हमारा सेट ए है इसके सभी उन पॉइंट्स पे
जेड नॉट वैल्यू दे रहा है, अगर इस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट मिल जाए और वो लिमिट पॉइंट अगर डोमेन में चला जाए तो सर ये फंक्शन आइडेंटिकली जेड नॉट बन जाएगा। अगर इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम यहां से आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है इस सेट का जो लिमिट पॉइंट्स का सेट आता है वो क्या आता है बच्चों, सर जो ए डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 2 आ जाएगा। तो इसका डेराइव्ड सेट क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 2 हो जाएगा। तो इसके लिमिट पॉइंट तो खूब सारे हैं जो सी में जाएंगे, सारे के सारे चले जाएंगे, लेकिन हमें तो एक लिमिट पॉइंट मिल गया जो डोमेन में जा रहा है। तो सर बाई आइडेंटिटी थ्योरम ये जो मेरा फंक्शन है वो आइडेंटिकली जेड नोट बन जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पे, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पे। तो यानी यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई हो गई और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी थ्योरम के मैंने तीनों स्टेटमेंट आपको लिखवाए थे, उनको अप्लाई करना था और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था नेट में, तो ये आप इस तरीके से कर सकते थे। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन था जो 2019 में पूछा गया था। तो इसके जो आंसर हैं वो ए, बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस्ड था। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा है और वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।